नमस्कार। बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनाव को लेकर मुद्दे बहुत सारे हैं, जिन मुद्दों पे राजनीतिक दलों को चर्चा करनी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, कृषि का मुद्दा है और ऐसे लाखों मुद्दे हैं जिस पे प्रत्येक राजनीतिक दलों को चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन जब हम सोशल मीडिया का या फिर न्यूज़ का या फिर सारे विषयों का आकलन करते हैं तो समझ में ऐसा आता है कि मुख्य मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है और एक ऐसे विषय पे चर्चा हो रही है जो कि किसी प्रकार से उत्पादक नहीं है और पूरी तरीके से एक डिस्ट्रक्टिव इशू पे चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में एक विषय उपजा है जो राजनीतिक दलों की देन है, और किस राजनीतिक दल की देन है मैं उस विषय पे भी आऊँगा। वो मुद्दा है तनिष्क ज्वेलर्स का। और कुछ दिन पहले तनिष्क ज्वेलर्स ने एक विज्ञापन दिया जिसमें एक हिंदू महिला मुस्लिम परिवार के यहाँ उसके जो परंपरा को दिखाया जाता है और घालमेल संस्कृति के घालमेल को दिखाया जाता है, जिसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। अब इसमें दो विषय को समझते हैं कि ये प्रकरण क्या है और इसके पीछे कौन से लोग हैं और पूरा एजेंडा क्या है। ये सीधे सीधे मोटे तौर पे यह समझिए कि हिंदू वोटों को पोलराइज करने का यह एक एजेंडा मात्र है, जिसमें तनिष्क जैसी एजेंसीज को भाजपा द्वारा मोटे स्तर पे फंड किया गया है। भाजपा की फंडिंग द्वारा तनिष्क ने इस प्रकार के विज्ञापन को क्रिएट किया और 3-4 दिन में जब हिंदू वोट पोलराइज हो गया, जब माहौल बन गया, तो उसने उस विज्ञापन को वापस ले लिया। क्योंकि साफ साफ समझ में आता है कि तनिष्क को अगर पूरे भारत में देखें, तनिष्क 2014 में जब मोदी सरकार आती है, भाजपा सरकार आती है, तब से लेके और विगत 6 वर्षों में देखते हैं तो तनिष्क के जो शोरूम्स हैं उसकी संख्या में एक भारी इजाफा हुआ है। 100-150 के आसपास शोरूम्स हुआ करते थे कभी, और आज जो तनिष्क के शोरूम्स है पिछले 6 वर्षों में हमको देखने को मिलता है कि 1000 से अधिक शोरूम हो चुके हैं। तो साफ साफ समझ में आता है कि एक तरफ तनिष्क को पीछे से चैनलाइज करने का काम भाजपा सरकार कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे विज्ञापन को क्रिएट करके हिंदू वोटों को पोलराइज करने का पूरा एजेंडा बनाया जा रहा है। क्योंकि स्वाभाविक है कि इस प्रकार के विज्ञापन से कहीं ना कहीं हिंदू वोट कॉन्साइलेट होंगे और कॉन्साइलेट होकर भाजपा के पास जाएंगे। 1 मिनट के लिए अगर यह मान भी लें कि यह विज्ञापन गलत है, अगर यह मान भी लें कि यह विज्ञापन गलत है और एक संस्कृति पे आक्षेप है, तो भी संस्थाएं, भारत की प्रत्येक संस्थाएं, वो निजी संस्था हो या सरकारी संस्था हो, वो शासन तंत्र के नियंत्रण में होती है और इस प्रकार की संस्थाओं को संचालित करने का काम भी शासन तंत्र का ही है। तो इस प्रकार की संस्थाओं को प्रतिबंधित किया जा सकता था। आपने संस्थाओं को प्रतिबंधित नहीं किया, ऊपर से संस्थाओं को और बूम अप किया। होगा क्या, 2 से 4 दिन संस्था का शेयर मार्केट डाउन होगा और फिर से संस्था का शेयर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा और फिर से वही स्थिति हो जाएगी। ऊपर से तनिष्क को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तनिष्क को जो मिलना था वो तो मिल ही गया। तनिष्क को इस प्रकार का विज्ञापन बनाने के लिए, हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए जो मिलना था वो मिल गया। तो एक तरफ आप स्वयं को सनातनी होने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ सनातन विरोधी जो ग्राउंड है उसकी जमीन तैयार करते हैं, क्योंकि इससे होगा कुछ नहीं। इस प्रकार के विज्ञापन से एक छीछा लेदर होगी। और इन सब के संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाजपा जो एक विपक्ष पे आरोप लगाती रही है विगत कई वर्षों से कि अवार्ड वापसी गैंग, ये गैंग, वो गैंग, जेएनयू गैंग, फलाना गैंग, ढिमकाना गैंग, तो भाजपा ने भी एक गैंग पिछले 6 वर्षों की राजनीति में तैयार किया है और वो गैंग है हो गैंग। इस हो गैंग का काम यही है कि ऐसा मुद्दा हो और आईटी सेल और सोशल मीडिया के माध्यम से इसको ऐसा हवा दे दो कि वोट पूरा पोलराइज हो जाए। हुआ कुछ नहीं है। वो गैंग ये कह रहा है कि देखिए जी, हमने तो तनिष्क के विज्ञापन को वापस करने पे मजबूर कर दिया, जबकि तनिष्क मजबूर नहीं हुआ है। तनिष्क को जो काम करना था तनिष्क ने कर दिया है। उसको अगर 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ वोटों को पोलराइज करने के लिए मिला होगा तो अपना काम करके और पीछे जा चुका, उसका काम हो चुका है। शेयर मार्केट में जो दिखाया जा रहा है कि तनिष्क को इतना नुकसान हुआ, वो उसका काउंटर बैलेंस हो चुका है। अगर शेयर मार्केट में तनिष्क को उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि 100 रुपए का नुकसान हुआ है तो 200 रुपए की भरपाई उसकी भाजपा द्वारा हो चुकी है। तनिष्क का अपना काम हो चुका है, भाजपा का अपना काम हो चुका है। ये जो हो गैंग है ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है कि देखो जी, हमने तनिष्क के विज्ञापन को पीछे करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। हुआ कुछ नहीं है। कुल मिला के
भाजपा ने तनिष्क के माध्यम से बिहार चुनाव में हिंदू वोटों को पोलराइज करने का जो एजेंडा है उसको साध लिया है। और हिंदू सदैव ही भाजपा द्वारा मूर्ख बनता आया है, आज भी बना है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है और कल भी बनेगा। भाजपा सतत हिंदुओं को मूर्ख बनाने का जो कार्य है वो कर रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा, भाजपा के फंड पे तनिष्क संचालित हो रहा है और इस प्रकार के कई लोग भाजपा के फंड पे संचालित हो रहे हैं। ओवैसी संचालित हो रहे हैं, पप्पू यादव संचालित हो रहे हैं, एसडीपीआई संचालित हो रहा है, जितने भी वोट कटुआ गैंग है महागठबंधन के, वो सब भाजपा के फंड द्वारा पोषित हैं। तो हिंदू विरोधी जो जमीन है, स्वयं को हिंदूवादी कह के हिंदू विरोधियों की जमीन तैयार करने का भाजपा कार्य कर रही है। तो कोई भी यह ना समझे कि भाजपा हिंदूवादी है, जबकि भाजपा इसके उलट हिंदू विरोधी ही है, क्योंकि हिंदू विरोधियों की पूरी जमीन भाजपा ने बिहार में तैयार कर दी है। और विगत वर्षों में अन्य राज्यों में भी भाजपा हिंदूवादी तत्व, हिंदू विरोधी तत्वों की जमीन तैयार करेगी, ऐसा दिखता है। इन्हीं शब्दों के साथ